कॉलोनी इलाके में एक घर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना करीब 3:40 के आसपास की बताई जा रही है, जब घर के फर्स्ट फ्लोर पर अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। दमकल कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए तीसरे मंजिल से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें बच्चे और पालतू जानवर भी शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन इस हादसे में 2 पप्पी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पप्पी की दम घुटने के चलते मौत हो गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां लगातार आग बुझाने में जुटी रही। कुछ घंटे के आसपास आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। बिल्डिंग अंदर धुआं भरा हुआ था, कुछ आदमी फंसे हुए थे, तो जिनमें से हमने 4 बच्चे 4 अडल्ट उनका रेस्क्यू किया। लेटर लगा के उनको सेफ्टी पे निकाल दिया गया। पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक बेघर व्यक्ति की जिंदगी छीन ली। घटना राजा गार्डन रोड के पास की है, जहां फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक फुटपाथ पर सो रहा था और उसका किसी से कोई विवाद नहीं था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो सड़क किनारे रात गुजार रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। आसपास से लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच में एक काले रंग की कार के संदिग्ध रूप से घटनास्थल के आसपास देखे जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने संबंधित वाहन को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के जगतपुर गांव में ओजोन और डिमोलिशन की कार्रवाई को लेकर फैले डर और असमंजस के बीच दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी ग्रामीणों के बीच पहुंचे। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसी भी गांव की आबादी ओजोन के दायरे में नहीं आती और आबादी क्षेत्र में किसी भी तरह की तोड़फोड़ मास्टर प्लान के प्रावधानों के खिलाफ है। सांसद ने दावा किया कि गांवों का लैंड यूज आवासीय है और यहां पुनर्निर्माण या मरम्मत कार्य पर डीडीए को आपत्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में डीडीए द्वारा जारी पत्र में भी इस स्थिति को स्पष्ट किया गया था। जगतपुर में हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विदुड़ी ने इसे मास्टर प्लान के विपरीत बताया है और कहा कि वह इस मुद्दे को उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे। साथ ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेंगे। सांसद के आश्वासन से ग्रामीणों को राहत मिली है, लेकिन ओजोन और डिमोलिशन को लेकर विवाद और चिंताएं अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बुलंदशहर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन तलाशने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। जनपद पुलिस ने मई महीने के दौरान 140 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया। बरामद किए गए मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की यह कार्रवाई CEIR पोर्टल और विशेष अभियान के तहत संचालित की गई, जिसके जरिए गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक कर बरामद किया गया। अभियान में थाना नगर कोतवाली और थाना खुर्जा नगर पुलिस की अहम भूमिका रही। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और उन्होंने बुलंदशहर पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आम जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं और CEIR पोर्टल का उपयोग करें, ताकि समय रहते मोबाइल को ट्रैक कर बरामद किया जा सके। राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र स्थित मांदला गांव में तेज आंधी के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। सड़क किनारे लगा सिंगल फेज विद्युत ट्रांसफार्मर तेज हवाओं के कारण पोल सहित उखड़कर एक फॉर्च्यून दुकान पर जा गिरा। हादसे में दुकान की सीमेंट टीन शेड, मुख्य गेट और अंदर रखा काउंटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि घटना के समय दुकानदार दुकान के भीतर मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर गिरते समय लाइन में बिजली सप्लाई चालू थी और इसी पोल से 11,000 kV की लाइन भी गुजर रही थी। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने बिजली विभाग को अवगत कराया, जिसके बाद तत्काल विद्युत आपूर्ति बंद कराई गई। हादसे के बाद मांदला समेत आसपास के सैकड़ों घरों की बिजली गुल हो गई और पूरा इलाका रात भर अंधेरे में डूबा रहा।
सुबह विभागीय टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पुल और ट्रांसफार्मर को हटाकर बिजली व्यवस्था बहाल करने का काम शुरू किया गया। हापुड़ जिले के पलखुआ थाना क्षेत्र के देहपा आजमपुर गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय आरिफ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरिफ किसी काम से खेतों की ओर गया था। इसी दौरान वो खेत में लगे तारों के संपर्क में आ गया, जिनमें करंट प्रवाहित हो रहा था। तेज करंट की चपेट में आने से आरिफ गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में खेतों में लगे तारों में करंट उतरने की बात सामने आई है। वहीं प्रशासन और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि तारों में करंट कैसे आया और हादसे के लिए जिम्मेदार कारण क्या है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर राजूकरी फ्लाईओवर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सभी पीड़ित दिल्ली के सीलमपुर इलाके के रहने वाले हैं और गुरुग्राम स्थित एक मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनकी सवारी टेम्पो को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पीछे से वाहन की टक्कर को हादसे की मुख्य वजह बताई जा रही है। महाराष्ट्र के अकोला जिले के सरकारी अस्पताल से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक आदिवासी महिला को अपने बीमार पति को इलाज के लिए पीठ पर उठाकर अस्पताल परिसर में भटकना पड़ा। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति को इलाज के लिए लेकर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन वहां न तो कोई व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई और न ही स्ट्रेचर की कोई व्यवस्था मिली। मजबूरी में महिला अपने कंधे पर बैग और पीठ पर पति को उठाकर मदद के लिए इधर उधर घूमती रही, लेकिन अस्पताल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। काफी देर तक वो सहायता की गुहार लगाती रही, पर कोई आगे नहीं आया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है और स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता पर बहस छिड़ गई है। प्रशासन ने मामले की जांच के संकेत दिए हैं। बीकानेर के जसरासर में कानून और अपराध का एक ऐसा उलझा हुआ ताना बाना सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक खौफनाक वीडियो ने पुलिस से लेकर आम जनता तक को हिलाकर रख दिया। वीडियो में कुछ लोग एक युवक को हाथ बांधकर उसे बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। मामले की भनक लगते ही जसरासर थाना अधिकारी आलोक सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बंधक बने घायल युवक कुलदीप को मुक्त कराकर तुरंत पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस मारपीट के पीछे जो कहानी निकली उसने मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया। काकड़ा गांव की एक नाबालिग के परिजनों ने कुलदीप पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी देने का संगीन आरोप लगाया है। दूसरी तरफ आरोपी युवक के परिवार ने भी केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि कुलदीप को बंधक बनाकर रस्सियों से बांधकर उसके बाल काटे गए और लाठियों से अमानवीय मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की जांच कर रही है। डॉक्टरों से हरी झंडी मिलते ही आरोपी युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा।